यूपी के सीतापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर पति को इच्छाधारी नागिन बनकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। जो पीड़ित पति की आपबीती सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। सीतापुर की इच्छाधारी नागिन आखिर क्या सच में ऐसा कुछ है भी? जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में युवक की इच्छाधारी नागिन से शादी। रात होते ही नागिन बनकर डसती है पत्नी। फरियाद लेकर पहुंचे पति ने खोले राज। सीतापुर के महमूदाबाद में समाधान दिवस में मौजूद अधिकारी उस समय चौंक गए जब एक शख्स अजीबोगरीब समस्या लेकर उनके पास आया। शख्स ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी नागिन पत्नी से बचा लें। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। युवक ने जो आपबीती बताई, ऐसा लगा मानो टीवी सीरियल या फिल्मी बातें कर रहा हो, लेकिन जो उसका दावा था वो बिल्कुल सच है और वो पत्नी से परेशान होकर यहाँ तक पहुँचा है। युवक अपनी शिकायत बताते बताते रो पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले जान ले आखिर युवक का आरोप क्या है। युवक की शिकायत थी कि शादी के बाद से ही वो अपनी पत्नी से परेशान है। रात में अक्सर उसकी पत्नी उठती है और फिर उस पर नागिन बनकर हमला करती है और उसकी नींद खुल जाती है और हर बार वो हमले से बच जाता है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी उसकी जान लेना चाहती है। पीड़ित पति का आरोप है युवती के परिजनों ने इच्छाधारी नागिन वाली बात नहीं बताई थी और गलत तरीके से शादी कर उसे फंसाया गया है। इसके साथ ही युवक ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। हमारी पत्नी मारने की कोशिश नहीं करती। एक बार शादी के बाद में काट लिए, फिर उसको झराए, हमारा समझा नहीं रहा है, फिर उसको हटा दिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा जो है वो करना शुरू किया। वो सरकार हमको उससे जो है जान बचाई जाए, जान बख्शी जाए। बाप महतारी जानते हुए ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों किसी की परारे लड़कियों को फंसाते हैं? कहते हैं कि हम तुमको फंसा लिए। ऐसा क्यों जो दूसरे के साथ अन्याय होता है? हमारी जान बख्शी जाए, जान का जिम्मेदार हमारा कौन होगा? ये मामला पूरे जिले में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं प्रशासन भी सोच में पड़ गया है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने पीड़ित पति को फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। वहीं पीड़ित मेराज काफी डरा और सहमा हुआ है। बता दें आपको कि पीड़ित मेराज की पत्नी वर्तमान समय में अपने मायके में रह रही है। बताया जाता है शादी के कुछ दिन बाद से ही मेराज ये आरोप लगा रहा है। फिलहाल पीड़ित पति को कब तक राहत मिलती है और मामले में अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के सीतापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर पति को इच्छाधारी नागिन बनकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। जो पीड़ित पति की आपबीती सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। सीतापुर की इच्छाधारी नागिन आखिर क्या सच में ऐसा कुछ है भी? जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में युवक की इच्छाधारी नागिन से शादी। रात होते ही नागिन बनकर डसती है पत्नी। फरियाद लेकर पहुंचे पति ने खोले राज। सीतापुर के महमूदाबाद में समाधान दिवस में मौजूद अधिकारी उस समय चौंक गए जब एक शख्स अजीबोगरीब समस्या लेकर उनके पास आया। शख्स ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी नागिन पत्नी से बचा लें। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। युवक ने जो आपबीती बताई, ऐसा लगा मानो टीवी सीरियल या फिल्मी बातें कर रहा हो, लेकिन जो उसका दावा था वो बिल्कुल सच है और वो पत्नी से परेशान होकर यहाँ तक पहुँचा है। युवक अपनी शिकायत बताते बताते रो पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले जान ले आखिर युवक का आरोप क्या है।
युवक की शिकायत थी कि शादी के बाद से ही वो अपनी पत्नी से परेशान है। रात में अक्सर उसकी पत्नी उठती है और फिर उस पर नागिन बनकर हमला करती है और उसकी नींद खुल जाती है और हर बार वो हमले से बच जाता है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी उसकी जान लेना चाहती है। पीड़ित पति का आरोप है युवती के परिजनों ने इच्छाधारी नागिन वाली बात नहीं बताई थी और गलत तरीके से शादी कर उसे फंसाया गया है। इसके साथ ही युवक ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। हमारी पत्नी मारने की कोशिश नहीं करती, एक बार शादी के बाद में काट लिए, फिर उसको झराए, हमारा समझा नहीं रहा है, फिर उसको हटा दिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा जो है वो करना शुरू किया। वो सरकार हमको उससे जो है जान बचाई जाए, जान बख्शी जाए। बाप महतारी जानते हुए ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों किसी परारे लड़कियों को फंसाते हैं? कहते हैं कि हम तुमको फंसा लिए। ऐसा क्यों जो दूसरे के साथ अन्याय होता है? हमारी जान बख्शी जाए, जान का जिम्मेदार हमारा कौन होगा? ये मामला पूरे जिले में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं प्रशासन भी सोच में पड़ गया है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने पीड़ित पति को फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। वहीं पीड़ित मेराज काफी डरा और सहमा हुआ है। बता दें आपको कि पीड़ित मेराज की पत्नी वर्तमान समय में अपने मायके में रह रही है। बताया जाता है शादी के कुछ दिन बाद से ही मेराज ये आरोप लगा रहा है। फिलहाल पीड़ित पति को कब तक राहत मिलती है और मामले में अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के सीतापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी पर पति को इच्छाधारी नागिन बनकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। जो पीड़ित पति की आपबीती सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। सीतापुर की इच्छाधारी नागिन आखिर क्या सच में ऐसा कुछ है भी? जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में युवक की इच्छाधारी नागिन से शादी। रात होते ही नागिन बनकर डसती है पत्नी। फरियाद लेकर पहुंचे पति ने खोले राज। सीतापुर के महमूदाबाद में समाधान दिवस में मौजूद अधिकारी उस समय चौंक गए जब एक शख्स अजीबोगरीब समस्या लेकर उनके पास आया। शख्स ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी नागिन पत्नी से बचा लें। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बनकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। युवक ने जो आपबीती बताई, ऐसा लगा मानो टीवी सीरियल या फिल्मी बातें कर रहा हो, लेकिन जो उसका दावा था वो बिल्कुल सच है और वो पत्नी से परेशान होकर यहाँ तक पहुँचा है। युवक अपनी शिकायत बताते बताते रो पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले जान ले आखिर युवक का आरोप क्या है। युवक की शिकायत थी कि शादी के बाद से ही वो अपनी पत्नी से परेशान है। रात में अक्सर उसकी पत्नी उठती है और फिर उस पर नागिन बनकर हमला करती है और उसकी नींद खुल जाती है और हर बार वो हमले से बच जाता है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी उसकी जान लेना चाहती है। पीड़ित पति का आरोप है युवती के परिजनों ने इच्छाधारी नागिन वाली बात नहीं बताई थी और गलत तरीके से शादी कर उसे फंसाया गया है। इसके साथ ही युवक ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। हमारी पत्नी मारने की कोशिश नहीं करती, एक बार शादी के बाद में काट लिए, फिर उसको झराए, हमारा समझा नहीं रहा है, फिर उसको हटा दिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा जो है वो करना शुरू किया। वो सरकार हमको उससे जो है जान बचाई जाए, जान बख्शी जाए। बाप महतारी जानते हुए ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों किसी परारे लड़कियों को फंसाते हैं? कहते हैं कि हम तुमको फंसा लिए। ऐसा क्यों जो दूसरे के साथ अन्याय होता है? हमारी जान बख्शी जाए, जान का जिम्मेदार हमारा कौन होगा? ये मामला पूरे जिले में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं प्रशासन भी सोच में पड़ गया है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकालें।
मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने पीड़ित पति को फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। वहीं पीड़ित मेराज काफी डरा और सहमा हुआ है। बता दें आपको कि पीड़ित मेराज की पत्नी वर्तमान समय में अपने मायके में रह रही है। बताया जाता है शादी के कुछ दिन बाद से ही मेराज ये आरोप लगा रहा है। फिलहाल पीड़ित पति को कब तक राहत मिलती है और मामले में अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।